के बल पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी ताना नहीं चलेगी, संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, बल पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में भी हलचल मच गई है। इसी को लेकर कानपुर के बड़े चौराहे में आप पार्टी सहित इंडिया गठबंधन के कई वरिष्ठ नेताओं ने सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। इस विरोधी प्रदर्शन में सबसे अनोखी बात ये थी कि कानपुर के आर्यनगर विधानसभा से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने लोहे की बेड़ियों में अपने आप को जकड़कर प्रदर्शन किया। दरअसल लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले बीते हफ्तों सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस भेजा गया था और अब जब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन में हलचल मची है। हालांकि कानपुर के बड़े चौराहे में प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के तत्वाधान में था, लेकिन उनके इस प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन भी शामिल हुआ। मीडिया से बातचीत करते हुए सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि संविधान विरोधी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनाव से पहले गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है, संविधान का गला घोटने का काम किया है। ईडी और इनकम टैक्स के जरिए प्रदेश के नेताओं को जेल भेजने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा ले रही है और विपक्ष के नेताओं को जेल भेज रही है, उसके लिए गठबंधन के लोगों ने अपने आप को बेड़ियों में जकड़ लिया है। सरकार विपक्ष के लोगों में बेड़ियों में बांध सकती है, लेकिन उनकी आवाज को नहीं दबा सकती है। हम लोग सरकार के विरोध में अपनी आवाज जनता के बीच में पहुंचाएंगे और होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार को देश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सरकार ने जिस प्रकार से झूठे मुकदमे में फंसा करके जेल भेजने का काम किया है, चुनाव के एन पहले विपक्ष के एक मजबूत नेता को दबाने का और डराने का प्रयास किया है। उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन था, उसमें सहयोग करने के लिए गठबंधन के नाते हम लोग भी आए हैं और हम लोग इस मुद्दे पे उनके साथ हैं कि विपक्ष के जो चुनाव में जा चुके हैं तो चुनाव जनता के बीच फैसला हो जाना चाहिए। इस तरीके से जेल भेज करके जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास एक कुत्सित प्रयास है और हम लोग इसके खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। भले ही हमारे हाथ पैर बेड़ियों जकड़ दिए जाए, हमारा शरीर बेड़ियों जकड़ दिया जाए, हमको जेलों में भेज दिया जाए, लेकिन हम लोग की आवाज़ दबने वाली नहीं है। हम लोग की आवाज़ जनता के कानों तक पहुँचेगी जरूर। और जो इन लोगों ने नाकामियां हैं इनकी, आज बढ़ी हुई बेरोजगारी, महंगाई है, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो लूट का धंधा हुआ है, ये सारी बातें जनता के बीच जब पहुँचेंगी तो जनता इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। केजरीवाल की अरेस्टिंग के बाद आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्या हुआ, क्यों आप यहाँ थाने में? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पूर्णतः असंवैधानिक है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दूसरी बी पार्टी ईडी और सीबीआई के रूप में जो रख रखी है, उसके माध्यम से जनता की आवाज़ उठाने वाले केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने का काम किया है। गलत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके उनको जेल भेजने का काम किया है। उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को 1 साल हो गया है, लेकिन कोर्ट में एक भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी कार्रवाई के विरोध में आज आम आदमी पार्टी के साथियों ने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा था, जिसके लिए हम लोग निकल रहे थे, जा रहे थे, लेकिन सुबह सुबह पुलिस के लोग आके कहने लगे नहीं, आपको जाना नहीं है और आपको चौकी में ही रहना है, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, आचार संहिता लगी हुई है। हमने कहा कि हमको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने नहीं जाने दिया, लेकिन आपके माध्यम से हम एक बात कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सारे राजनीतिक विरोधियों का पतन करना चाहती है, उनकी आवाज़, जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है। इसलिए गैर जिम्मेदारी से, गैर इरादतन वो आम आदमी पार्टी के लोगों को जेल में भेजने का काम करें। आपका सहयोग करने के लिए गठबंधन के भी काफी लोग पहुंचे थे वहाँ पर। देखिए, हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इंडिया गठबंधन के साथियों का, जिसमें कई दलों के लोग, जिसमें हमारे शीर्ष नेता और लोग पहुँचे, दूसरे दलों के विधायक और भी पदाधिकारी पहुँचे, अमिताभ वाजपेयी जी पहुँचे, सपा से लोग पहुँचे, कांग्रेस से सभी पदाधिकारी पहुँचे। हम सबका धन्यवाद दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को मजबूती से वो प्रस्तुत कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर काफी विचारधाराएं सामने आई हैं, काफी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, उसमें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है कि किस तरह से बॉन्ड के अंदर हेरा फेरी करके भारतीय जनता पार्टी ने जनता के पैसे को अपनी
पार्टी के पैसा बनाने का काम किया है। जिस तरह से बॉन्ड का दुरुपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हुआ है, ये सबके सामने आ चुका है कि चुनाव में किस प्रकार से पैसा खर्चा करके मीडिया में अपने आप को ज़्यादा दिखा करके, अपने आप को हाईलाइट करके भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आगे आना चाहती है, ये प्रस्तुत करना चाहती है। अब आज आप लोग किस लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कुछ हुआ आज? हम लोग मोदी सरकार की तानाशाही नीति, जो इनके खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही है, जो उनके खिलाफ सबूत लाता है वो राष्ट्र विरोधी है, जन विरोधी है। ये ऐसे कार्य कर रहे हैं, जो इनके खिलाफ बोलता है उसको अंदर करते हैं। मनीष सिसोदिया के अच्छे काम थे, उनको अंदर किया गया, 1 रुपया नहीं मिला। संजय सिंह के घर से लैपटॉप से कोई पैसा नहीं मिला, उनको अंदर किया गया क्योंकि संसद में वो लोकतंत्र की आवाज थे। अरविंद केजरीवाल को इसलिए अंदर किया गया कि कल ही भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में वो कोर्ट जमा किए हैं जिससे चंदा आया है, जिससे इनकी पोल खुलनी थी। और एक वो ऐसा व्यक्तित्व है देश का जो बहुत जानकार है, पढ़ा लिखा है, एक एक चीज खोलने वाला था। कल शाम को उनके अचानक इन्होंने ईडी की रेड कराई और उनको गिरफ्तार करा दिया कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक नया पैसा उनके यहाँ भी नहीं मिला, 7,000 रुपये कुल उसके घर से मिला है। कोई सबूत नहीं है, खाली वो चोर, वो भ्रष्ट लोग जो पकड़े गए हैं किसी घोटालों में, उनसे गवाही दिलवाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। देश की एक ही सरकार है अरविंद केजरीवाल की, जिसको कोई अधिकार नहीं है, उसके बावजूद वो फ्री पानी दे रही है, फ्री बिजली दे रही है, एजुकेशन का मॉडल अच्छा है, दवा फ्री दे रही है, महिलाओं को फ्री चला रही है। उसके बावजूद 29 राज्यों की सरकारों में एक ही राज्य सरकार ऐसी है जो लाभ में चल रही है। संहिता लगी हुई है, आपके वरिष्ठ यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। देखिए, हम बता दें आपको, पुलिस ने सबको घेरा है, घर हाउस अरेस्ट किया है। हमारे यहाँ भी हाउस अरेस्ट करने के लिए पुलिस आई थी। मेरे घर वालों ने बता दिया वो दुकान पर है, दुकान वालों ने बता दिया वो गेस्ट हाउस में। हमको मौका मिला, हम अपने साथियों के साथ यहाँ आ गए। जो हम लोग बहुत पुराने लोग हैं, जानते हैं पुलिस ऐसा करती है। जो मजबूत लोग हैं, लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र की आवाज उठाने वाले लोग हैं, उनको ही अरेस्ट कराते हैं। मोदी जब जब डरता है ईडी और सीबीआई को आगे करता है, योगी जब जब डरता है तो पुलिस को आगे करता है। आपके साथ आज समाजवादी पार्टी के विधायक? जी बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस के लोग भी आ रहे हैं। अभी एक्चुअली आज जुमे की नमाज है, तमाम लोग नमाज के बाद पहुंचेंगे। कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दलों के लोगों से भी हमारी बात हुई है, सब आ रहे हैं अपने अपने से। हम इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट हैं और निश्चित रूप से हम दावे के साथ कह सकते हैं इस अनाचार के खिलाफ, या अत्याचार के खिलाफ हम कानपुर की सीट छीन के देंगे और कांग्रेस के हाथ में देंगे। ये कानपुर की सीट इंडिया गठबंधन जीत के दिखाएगा, ये दावा है हमारा। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।